जय हिंद साथियों आपको बता दें कि अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिलअप किए हैं तो 2019 में जो सवाल पूछे गए हैं बायोलॉजी का टोटल सवाल को कवर करेंगे साथियों। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं एमटीएस का तो 2019 में जो बायोलॉजी का सवाल पूछा है टोटल कवर करेंगे। इसलिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करना है। ठीक है, और एग्जाम डेट भी आपको बता देते हैं कि 2/8/2019 से लेकर 22/8/2019 तक ये सवाल पूछा गया है। टोटल बायोलॉजी का ही स्पेशल सवाल रहेगा इसमें। ठीक है साथियों, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, जितना भी सवाल होगा साथियों 2019 में पूछा गया सवाल होगा टोटल कवर करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल की ओर, देखते हैं क्या सवाल दिया गया है। टोटल बायोलॉजी का ही सवाल रहेगा साथियों, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये पहला सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम डेट के साथ आपको हम बता रहे हैं। तो एग्जाम जो डेट है साथियों 2/8/2019 से लेकर 22/8/2019 तक है। ठीक है, और ये पहला सवाल जो बायोलॉजी में, और बायोलॉजी का ही ये टोटल सवाल ही रहेगा। ठीक है साथियों, तो ये पहला सवाल है बायोलॉजी का। देखिए सवाल है, सवाल में बोला गया है कि श्वसन नलिका के ऊपरी भाग पर छोटे बाल जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं साथियों, ऑप्शन भी दिया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको हम कहते हैं सीलिया। कि श्वसन नलिका के ऊपरी भाग पर छोटे बाल जैसी संरचना को हम क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं सीलिया। मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और बता दें कि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ध्यान से देखिएगा, सवाल है आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाली कई मोसेस जैसे प्राचीन पौधे के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? प्राचीन पौधे के अध्ययन को कहते हैं साथियों, ऑप्शन भी दिया गया है, पेनिनोलॉजी, बी है डेंट्रोलॉजी, सी है ब्रायोलॉजी और डी है एंथीमोलॉजी, एंथीनोबोटनी। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होएगा, जो प्राचीन पौधे के अध्ययन को जो कहा जाता है वह कहता है ब्रायोलॉजी। मेरा सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा और एसएससी एमटीएस 2019 का ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है साथियों वह है कि बेरी की कमी से जो रोग होता है वह कौन होता है? तो साथियों बेरी विटामिन की जो कमी से रोग होता है वह विटामिन B1 होता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग, इसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेन्स, आत्महत्या की थैली के रूप में भी जाना जाता है, तो किसको कहते हैं? देखते हैं साथियों आगे क्या ऑप्शन इसका दिया गया है। ठीक है, तो साथियों इसका जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा क्या ऑप्शन है। पहला जो ए नंबर ऑप्शन है मेरा है अंतद्रव्य जालिका, बी है लयन काय और सी है सूत्रकणिका और डी है गोल्जी काय। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों बी नंबर रहेगा लयन काय, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, सवाल है नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो जीवाणु जो जिम्मेदार है साथियों वो राइजोबियम है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी सबसे अधिक होता है? विटामिन सी सबसे अधिक जो होता है वो आंवला में होता है साथियों, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इससे सवाल पूछेगा इसलिए ये प्रीवियस ईयर है, ध्यान से देखिएगा, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं बोल रहे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ आंसर बोलते हुए टोटल जो सवाल है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? कौन सा रोग जो है वायरस के कारण होता है? तो रूबेला खसरा साथियों वायरस के कारण हो जाता है। आगे नेक्स्ट है पानी में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो कैंसर के लिए जो जिम्मेदार है वो आर्सेनिक है साथियों, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होता है? प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण जो होता है वो साथियों वह होता है मेरा क्वासिकोर, करेक्ट आंसर ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नाभिक न्यूक्लियस के अलावा किस कोशिका अंग में डीएनए होता है साथियों? तो मेरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, तो डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है पोषण के स्वपोषण के रूप के लिए डैश आवश्यक जो होता है वह क्या होता है? तो बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होता है, किसके लिए? पोषण के स्वपोषण के रूप के लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि 2018 में निम्नलिखित में से
आंख के किस भाग को वैज्ञानिकों द्वारा 3D मुद्रित किया गया था? तो कॉर्निया को 3D मुद्रित किया गया था। ए नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है? कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है साथियों? तो मांस जो है वो मेरा ब्रायोफाइट है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर आएगा, मयूर का वैज्ञानिक नाम। तो डी नंबर जो दिया गया है वो मेरा है पावो क्रिस्टेटस। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है साथियों कि हेपेटाइटिस किसके कारण से होता है? हेपेटाइटिस जो बीमारी होता है साथियों वह होता है वायरस के कारण। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है कि चिकित्सा विज्ञान की गुर्दों से संबंधित शाखा कौन सी है? शाखा पूछा गया है, तो नेफ्रोलॉजी है वह चिकित्सा विज्ञान गुर्दों से संबंधित जो शाखा है वो मेरा है नेफ्रोलॉजी। ठीक है, तो सी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की बढ़ते साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है? तो संबंधित जो है मेरा विटामिन डी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग है साथियों, ऑप्शन भी दिया गया है कि अल्जाइमर ए है, और बी है खसरा, सी है मधुमेह, और डी है अस्थमा। तो इसका जो संक्रामक रोग है साथियों मेरा बी नंबर हो जाएगा खसरा। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक जानवर का वैज्ञानिक नाम एवेकस केवलस के नाम से भी जाना जाता है, तो वह कौन है? तो डी नंबर है घोड़ा। एवकस केवलस के नाम से भी जाना जाता है, तो एवकस और केवलस जो साथियों मेरा वो वैज्ञानिक नाम है घोड़ा का। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल है अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है? अमीबा जो संबंधित है साथियों वो किस जगत से है? तो ए नंबर रहेगा प्रोटेस्टा से संबंधित है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है पिता के गुणसूत्रों के किस संयोजन से लकड़ी का जन्म होता है? सॉरी साथियों, लड़की का जन्म होता है। पिता के गुणसूत्रों के किस संयोजन से लड़की का जन्म होता है साथियों? तो ऑप्शन जो हो जाएगा XX। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेंसिलिन का जो आविष्कार किया था साथियों मेरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सवाल है रोटा वायरस टीका वैक्सीन का जो उपयोग किस बीमारी का रोकथाम के लिए किया जाता है? तो वह बीमारी है साथियों डायरिया। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होता है? वायरस के कारण कौन सा होता है साथियों? ऑप्शन है ए दाद होता है, बी खसरा, सी हैजा, डी टाइफाइड। तो वायरस के कारण जो होता है वो मेरा बी हो जाएगा खसरा, वायरस के कारण होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? हाइड्रा में जो प्रजनन होता है साथियों वह होता है मेरा डी नंबर मुकुलन। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा साथियों, ये 2019 का MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आगे सवाल है कि किस pH मान पर दांत सड़ने लगता है? कितना pH मान होने पर दांत सड़ने लगता है? तो 5.5। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों कि मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है? तो ए नंबर हो जाएगा सेरिबेलम। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिका की जो विशेषता नहीं है? यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता साथियों नहीं है, वो मेरा डी नंबर है पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है क्रिप्टोगैम पादप क्या है? तो साथियों वह है फूल ना देने वाला पौधा है क्रिप्टोगैम पादप। ठीक है, तो सी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है पौधे को मिट्टी द्वारा कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त होता है? तो बी नंबर जिंक प्राप्त होता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है कि हरित क्रांति का जो संबंध है साथियों वह किससे है? तो गेहूं उत्पादन का करेक्ट आंसर होगा हरित क्रांति जो है मेरा गेहूं का उत्पादन है, हरित क्रांति करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों निम्नलिखित में से किसने यह सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुई है? साथियों यह सुझाव किसने दिया? तो यह सुझाव JBS हॉल्डेन ने दिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेघा ग्वाइटर होता है?
किस कमी के कारण होता है साथियों? तो डी नंबर होएगा थायरॉक्सिन के कारण हो जाता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है शेर की पूंछ जैसी मैकाक, मैकाक को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? तो बी नंबर होएगा वेयर्ड लंगूर कहा जाता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो सी नंबर होएगा मधुमेह संक्रामक रोग नहीं है साथियों। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है मानव शरीर से नाइट्रोजनी अवशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो गुर्दा होता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है साथियों? तो डी नंबर होगा कुपिका स्थान प्रदान करता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है गिल्टी रोग एंथ्रेक्स किस कारण से होता है साथियों? वह होता है कीटाणु के कारण। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? वह है मेरा साथियों डी नंबर मस्तिष्क का हिस्सा है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है साथियों? त्वचा जो है मेरा यूटेलिनियम झिल्ली है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है किस जीव के कारण काला जार होता है? तो वह है साथियों लिस्मेनिया के कारण। लिस्मेनिया एक जीव है जिसके कारण काला जार होता है। ठीक है, तो ए मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम मौजूद रहता है साथियों प्रोटीन के पाचन के लिए? तो ए नंबर होएगा ट्रिप्सिन रहता है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है केसी काछू और वोमेंस कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग है साथियों? तो वह है मेरा गुर्दा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है कि रेशम किस प्रकार के जीव से प्राप्त होता है? तो कीट से प्राप्त होता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों मानव जीवों में प्रजनन किस प्रकार के निषेचन के माध्यम से होता है? तो सी नंबर होएगा आंतरिक निषेचन। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल के बढ़ते साथियों जितना भी सवाल रहेगा वह पूछा गया सवाल रहेगा साथियों MTS 2019 का रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। तो नेक्स्ट सवाल है साथियों ध्यान से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल स्रोत युग्म नहीं है? स्रोत वो युग्म जो है वो नहीं है तो साथियों वो मेरा नहीं है। तो बी नंबर सिट्रिक अम्ल। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कोलामीन है? तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा विटामिन ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा B12। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों विटामिन B12। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्मक परजीवी संबंध को दर्शाता है? परजीवी संबंध को कौन दर्शाता है साथियों? तो वह दर्शाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कुत्ते पर पिस्सू। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों सवाल है कौन सा कोशिकांग सेल ऑर्गेन्स किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग सेल ऑर्गेन्स को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है साथियों? तो वो जो मदद करता है वो लाइसोसोम करता है। करेक्ट आंसर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मानव शरीर में गतिविधियां और हाथ आंख समन्वय के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है साथियों? तो डी नंबर हो जाएगा मस्तिष्क। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है टाइफाइड और टीबी किस प्रकार का रोग है साथियों? तो मेरा डी हो जाएगा जीवाणुविक। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है कि चमगादड़ अपने शिखर को खोजने और रात के अंधेरे में उड़ने के लिए किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन और उनके परावर्तन का पता लगाते हैं? तो वह प्राश्रव तरंगे। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि मनुष्य के कान का कौन सा भाग अपने आसपास से ध्वनि एकत्रित करता है? तो ध्वनि जो एकत्रित करता है पिन्ना करता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों किस कोशिकांग को
सेल का पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पादप ऊतक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो रंध्र में। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कवक एक प्रकार का कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। तो साथियों मेरा बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोना इयालेक्स। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन से बना होता है, तो विटामिन सी 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 8 कॉम्प्लेक्स से बना हुआ होता है। आगे नेक्स्ट है कि कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे माना जाता है, तो कोशिका के ऊर्जा के रूप में जो माना जाता है साथियों वह माना जाता है बी नंबर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की उपस्थिति में जो होती है वह होती है क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों किस सरीसृप के 4 हृदय कक्ष होते हैं, तो वह होता है मगरमच्छ का 4 हृदय कक्ष। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों किस कोशिकांग के स्वयं डीएनए व राइबोसोम होते हैं, तो डी हो जाएगा साथियों, और सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें डी नंबर थेलेफाइट कहा जाता है साथियों। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रोगियों के दांतों बड़े प्रतिबिंबों को देखने के लिए डेंटिस्ट द्वारा किए प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अवतल दर्पण। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है डेंड्राइड और एक्सोन किस कोशिका के भाग हैं, तो मेरा डी हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जीव का द्विकोष्ठीय हृदय है साथियों, तो मेरा डी हो जाएगा मछली का द्विकोष्ठीय हृदय है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है आहार श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे तक कितने प्रतिशत ऊर्जा संचारित होती है, तो वह साथियों संचारित होती है मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.1 संचारित होता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है, जल जनित जो नहीं है वो सी मेरा खसरा हो जाएगा, जल जनित रोग नहीं है साथियों। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोएम पौधे में किस के परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं, तो डी नंबर हो जाएगा खाद्य पदार्थ। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कौन से मानव अंग के क्षतिग्रस्त हो जाने या ठीक से काम ना करने की स्थिति में रोगी को डायलिसिस की सलाह दी जाती है, तो गुर्दा काम ना करने से डायलिसिस की सलाह दी जाती है साथियों। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टबाहु किस समुदाय का उदाहरण है साथियों, तो सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, मोलस्का का अष्टबाहु उदाहरण है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि चीड़ का उदाहरण है, तो बी नंबर हो जाएगा अनावृति बीज। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश को अक्सर प्राणी जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है, तो बी नंबर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रज्जुकी की विशेषता नहीं है साथियों, तो बी हो जाएगा मेरा नॉट कॉर्ड, अनुपस्थिति की जो होता है वो रज्जुकी की विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है, तो वह रोग होता है साथियों ए नंबर हो जाएगा नियासिन के कारण होता है पेलाग्रा रोग। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल है कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है, तो सी नंबर रहेगा मादा एनोफिलीज। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है साथियों, तो प्राप्त जो होता है वह किससे होता है, वह हो जाएगा मेरा डी नंबर बाह्य आलिन से प्राप्त होता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग को संग्रहित करता है, तो मूत्राशय को करता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों मानव शरीर में
पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो मेरा सी हो जाएगा, छोटी आंत सबसे लंबा हिस्सा है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है मानव पेशी कोशिकांग में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है साथियों? तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरीमुखी गति में मदद करता है साथियों? तो वह करता है वाष्पोत्सर्जन। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पादप जगत में सबसे निम्न श्रेणी का पौधा माना जाता है? तो वह मेरा ए नंबर हो जाएगा, थेलोफाइट को माना जाता है निम्न श्रेणी का पौधा। ठीक है साथियों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को आमतौर पर कॉम्बे जेली के नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है साथियों, बी नंबर आएगा, टीनोफोरा को जाना जाता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो राइजोपस। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भिंडी पित्त सीरा मोजैक बीमारी फैलने का जो मध्यम क्या है साथियों? वह मध्यम है। ए नंबर कीट। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में आहार नली के किस भाग में भोजन का पाचन शुरू किया जाता है साथियों? तो भोजन का जो पाचन होता है वह मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी नंबर, मुंह में होता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है स्थलीय परितंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित होता है साथियों? तो वह मेरा 1.1%। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। सवाल में बोला गया है कि कौन सा पादप उत्तक जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज वहन के जिम्मेदार है? तो वो मेरा बी हो जाएगा, जाइलम जिम्मेदार है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धमनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त पहुंचाती है साथियों? तो डी हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, तो साथियों जो 2019 का टोटल सवाल था, ठीक है, तो सवाल जो था वो था मेरा 89, तो कंप्लीट हो गया। 2019 एसएससी एमटीएस में पूछा गया टोटल सवाल था। ठीक है, तो आपने वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखा, थैंक्स। दोस्तों को भी शेयर किया, थैंक्स। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए।